नमस्कार। आज हम रेखागणित में आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं में बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण, संगामी रेखाएं, समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, लंबवत रेखाएं एवं तिर्यक छेदी रेखा या तिर्यक रेखा, इनकी परिभाषाओं का चित्रों के माध्यम से विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बिंदु, पॉइंट। बिंदु की कोई लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होती है, यह केवल वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। पेन या पेंसिल की नोक से बनाया गया बिंदु, जैसे कह सकते हैं कि इसकी ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई, ना ऊंचाई, यह केवल वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। रेखाखंड, दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता, या यूं कहें कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी एक रेखाखंड कहलाती है। दो बिंदु है यहाँ ए और बी, इनके बीच की न्यूनतम दूरी यानी कि सबसे छोटा रास्ता। दो बिंदुओं को जोड़ तो इस तरह से भी सकते हैं, लेकिन ये जो है रेखाखंड नहीं कहलाएगा। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, और रेखाखंड को जैसे यहाँ रेखाखंड ए बी और उसके ऊपर ये रेखाखंड का निशान। नेक्स्ट है रेखा। जब एक रेखाखंड को दोनों दिशाओं में निश्चित रूप से विस्तृत किया जाता है, दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है, तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है। जैसे यहाँ दो बिंदु है ए और बी, ए की दिशा की तरफ से भी आप इसको विस्तृत कर सकते हो और बी की दिशा की तरफ से भी विस्तृत कर सकते हो। तो ये जो है ए बी, या दोनों तरफ तीर के निशान खुले हैं, तो ये ए बी जो है एक रेखा कहलाएगी। किरण, एक रेखाखंड को जो एक दिशा में निश्चित रूप से विस्तृत की जा सके, एक दिशा में, दूसरी दिशा जो है या दूसरा बिंदु जो है वो उसका बंद हो, दूसरी दिशा में उसको विस्तृत नहीं किया जा सके, सिर्फ एक दिशा में, तो वो जो है किरण कहलाती है। जैसे यहाँ एक बिंदु है ए और दूसरा है बी, और एक दिशा में यानी कि बी की दिशा की तरफ से इसको विस्तृत किया जा सके, तो ये जो किरण कहलाती है। उदाहरण के रूप में धनुष से निकला तीर, सूर्य की किरणें और टॉर्च की किरणें। संगामी रेखाएं, दो या दो से अधिक रेखाएं जब एक ही बिंदु से गुजरे तो वो जो है संगामी रेखाएं कहलाती है। यहाँ जो ये बिंदु है इसका नामकरण कर सकते हैं ओ बिंदु से ये सभी रेखाएं जो है गुजर रही है, ए बी, ये पी क्यू, ई एफ, आर एस और एल एम, ये सभी रेखाएं जो है बिंदु ओ से गुजर रही है, तो ये जो है संगामी रेखाएं कहलाती है। नेक्स्ट है समांतर रेखाएं। दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, अर्थात तो काटती नहीं है, तो वो समांतर रेखाएं कहलाती है। या यूं कहें कि जब दो रेखाओं के बीच में हमेशा समान अंतर, हमेशा समान दूरी रहे, तो वो समांतर रेखाएं कहलाती है। तो ये दो रेखाएं हैं ए बी और पी क्यू, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमेशा समान रहे, तो ये जो है समांतर रेखाएं कहलाती है। अर्थात इन दोनों रेखाओं को अगर अनंत रूप से दोनों दिशाओं में बढ़ाया भी जाए, विस्तृत भी किया जाए, तो ये कभी भी आपस में मिलेगी नहीं, तो ये जो है समांतर रेखाएं कहलाती है। समांतर ए बी समांतर पी क्यू, ए बी समांतर पी क्यू, यानी कि ए बी रेखा जो है समांतर है पी क्यू के। नेक्स्ट है प्रतिच्छेदी रेखाएं। दो विभिन्न रेखाएं जब एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर मिलती या काटती है, तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। प्रतिच्छेद, छेदित करना, यानी कि दो रेखाएं, अलग अलग रेखाएं जब एक दूसरे को एक बिंदु पर, जैसे यहाँ दो रेखाएं हैं ए बी और दूसरी है पी क्यू, ये दोनों रेखाएं इस ओ बिंदु पर मिलती है, तो ये जो दोनों रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। नेक्स्ट है लंबवत रेखाएं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर, समकोण अर्थात 90 डिग्री,
समकोण पर मिलती है तो वो दोनों रेखाएं जो है लंबवत रेखाएं कहलाती है। यहाँ ए बी है वो लंबवत है पी क्यू के, या यूँ कहें कि पी क्यू लंबवत है ए बी के। तो इस तरह से जैसे पी क्यू लंबवत ए बी दोनों रेखाएं हैं, तो रेखा का जो निशान संकेत, अर्थात जब दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर मिलती है तो वो जो है लंबवत रेखाएं कहलाती है। समकोण अर्थात 90 डिग्री, अर्थात इन दोनों रेखाओं के बीच का जो कोण है मिलान बिंदु पर वो 90 डिग्री का होना चाहिए, तब वो लंबवत रेखाएं कहलाती है। नेक्स्ट है तिर्यक छेदी रेखा या तिर्यक रेखा। दो समांतर रेखाओं को जब कोई रेखा काटती है तो वो तिर्यक रेखा या तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। यहाँ दो समांतर रेखाएं हैं ए बी और ये पी क्यू। इन दोनों रेखाओं के बीच में हमेशा समान अंतर है, समान दूरी है। इन दोनों रेखाओं को अगर दोनों दिशाओं में अनंत रूप से विस्तृत भी किया जाए तो ये दोनों रेखाएं कभी भी आपस में मिलेगी नहीं, अर्थात ए बी और पी क्यू एक दूसरे के समानांतर है। अब ये जो है रेखा ई एफ, ये इन दोनों समांतर रेखाओं को काट रही है, तो ये ई एफ रेखा जो है वो तिर्यक छेदी रेखा या तिर्यक रेखा कहलाती है। तिर्यक रेखा ई एफ, ई एफ रेखा जो है वो तिर्यक छेदी रेखा या तिर्यक रेखा है। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित होगा। धन्यवाद।